दूसरी बात, आपने देखा होगा जो लोग बीमार होते हैं या जो किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, उनकी समस्या के कारण वो खुद हैं। भौतिक रूप से देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई रिश्तेदारों ने कुछ करवा दिया हो, पड़ोसी ने नजर लगा दी हो, या अपनी किस्मत, या किसी का तंत्र मंत्र, या ग्रहों का प्रकोप। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सब भौतिक कारण हैं। ग्रहों का प्रभाव कोई आध्यात्मिक कारण नहीं है, ये सब भौतिक कारण है, क्योंकि ग्रह भौतिक है। ग्रह कोई चेतन नहीं है, जड़ है। और ये सब जड़ जितनी भी वस्तुएं हैं, दृश्य हैं, तत्व हैं, ये सब अनित्य हैं। और ये प्रभाव सिर्फ शरीर पर और ज्यादा से ज्यादा मन पर डालते हैं। मन पर इसलिए क्योंकि चंद्रमा मन पर प्रभाव पूरा डालता है। पूरा का पूरा चंद्रमा मन का ही इष्ट देव है, इसके आगे भी। तो बात कहां से बिगड़ती वो आप समझ लीजिए। बात बिगड़ने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने बताया, तंत्र मंत्र है, किसी की बद्दुआ है, किसी की नजर है, ग्रहों का प्रकोप है, आपकी किस्मत और आपका आलस्य है। ये मुख्य कारण हो सकते हैं, पर सूक्ष्म कारण बताता हूं, क्योंकि जो सूक्ष्म होता है वही कार्य करने लायक होता है। आप फिर सांस लंबी लेना भूल गए, इसलिए मैं कहता हूं अभी कम से कम ध्यान के दौरान लंबी सांस लेने का अभ्यास करें। पूरे दिन का अभ्यास कैसे करेंगे? आप मन से जीतना चाहते हैं, आप कहते हैं मन नहीं मानता, तो मन मानेगा कैसे? आप पहले मन के लिए अभ्यास तो करिए, लंबी गहरी सांस का। आप शक्ति तो अर्जित करना सीखिए। लंबी गहरी श्वास का कम से कम ध्यान के दौरान तो अभ्यास कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो पूरे दिन का भी अभ्यास हो जाएगा। आप सूक्ष्म कारण समझ लीजिए बीमारी का। कोई आपके घर आया, आपने चाय पिलाई, बिठाया, नाश्ता कराया, बदले में उसने आपसे कह दिया कि बड़े कमजोर लग रहे हैं, या उसने कह दिया बड़े परेशान लग रहे हैं, या उसने कह दिया क्या बात है, बड़े कोई दिक्कत है क्या? तो आप साइकोलॉजी कहती है कि आपका दिमाग अगर कुछ भी नहीं होगा तो अभी नेगेटिव हो जाएगा और आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी। एक तो आपने चाय पिलाई, आपने नाश्ता कराया, आपने बुलाया, दूसरा व्यक्ति आया और उसने आपकी नेगेटिव दिमाग की प्रोग्रामिंग कर दी। अब आप उसी भाव में सोचेंगे जो शब्द उसने बोले थे, आपका अवचेतन मन उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। अब मान लो कोई नहीं आया, फोन पर बात हुई कि क्या बात है, आपने जिन चीजों से प्रभावित थे वही गीत गा दिए। अब जो गीत गा दिए आपने प्रकट कर दिया अस्तित्व में, दूसरे ने और उस पर नमक मिर्च लगा दिया, और वो दिमाग की प्रोग्रामिंग, वो दिमागी संस्कार, वो आपके संस्कार बन गए। लंबी गहरी सांस, वो आपके संस्कार बन गए। और वो जो संस्कार हैं, तो आप जितने लोगों से, तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या कहता है, जो शोध हुए वर्तमान में, मनोविज्ञान ने जो शोध किए हैं, वो शोध कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रसित है, अगर वो किसी से भी बात नहीं करता और अपने मन में भी जिन चीजों से वो प्रभावित है उनको अपने मन में भी नहीं दोहराता, बस उसे जो करना है वो करता है, तो वो जल्दी इन समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इस बात को समझ लीजिए, जल्दी इन बातों से मुक्त हो जाता है। बजाय उनके जो अपोलो में इलाज करा रहे हैं, जो एम्स में इलाज करा रहे हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा डॉक्टर है, तुरंत ठीक कर देगा, लेकिन पूरे दिन लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और वही बातें दोहराई जा रही हैं जिससे उसको बचना था। वही बातें लोग बोल रहे हैं, क्या हो गया, देख रहे हैं, उसके भी मन में वही विचार घूम रहे हैं, और वह उसके दिमाग में जब संस्कार पड़ते हैं तो वही उसके डीएनए को प्रभावित करते हैं, कोशिका को, ऑर्गन को, चक्करों को, आभा मंडल को, पूरा जीवन उसका प्रभावित हो जाता है लोगों की वजह से। क्योंकि लोगों की वजह से वह उसी टॉपिक पर उसे बार बार सोचना पड़ रहा है, जिस टॉपिक की वजह से लोग उससे मिलने आए, और उस टॉपिक से तो उसे हट जाना था। तो तुलना में जो किसी से जो अपने आप से भी अपनी वर्तमान स्थिति इसको बारे में नहीं सोचते, उनकी परिस्थिति ऐसे बदल जाती है जैसे चलते हुए हाथी के गले से माला उतर गई, पता नहीं चलता। तो आप क्या हो, इससे बात, इससे ये मुख्य नहीं है बात। आप क्या होना चाहते हो उसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास में लाओ। आप कहोगे दिमाग इतना काम नहीं करता, तो लंबी गहरी सांस जैसे अभी लेना है, भूल गए आप, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान,
और रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अगर आपका अच्छी चीजों का अभ्यास है तो गंदी चीजें, खराब चीजें जो दोषपूर्ण है उन्हें हटाना नहीं पड़ेगा, और अगर आप जबरदस्ती उन्हें हटाओगे तो वो और बढ़ेंगी। आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझो कि अगर कोई बीमारी है तो उसको हटाने के लिए बीमारी से लड़ना नहीं है, बीमारी के विपरीत जो कुछ भी है उसको बढ़ाना है। अगर आपको अपने को रोने से बचाना है तो रोने से बचाने के लिए आप सोचो कि मैं ऐसे टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगा जिस पर रोना आ जाए, तो इसमें तो आप इतना रोने को आकर्षित कर रहे हो कि ऐसा समय आएगा कि फूट फूट के रोना पड़ेगा, क्योंकि आप रोने से बच रहे हो। अगर रोने से बचना है तो हंसना शुरू करो, हंसाना शुरू करो। अगर रोने से बचना है तो रोने के विपरीत भावों को पैदा करो, ना कि जिंदगी बचाओ में जो लोग जीते हैं वही फंसते हैं। जो लोग आर पार खेलते हैं कि मरना तो है ही एक दिन, क्यों डरना, और अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं तो वो पार हो जाते हैं। इसका जो मूल सार समझ में आता है कि आपका डर ही आपको अपंग बनाता है मानसिक रूप से। वजह आप जिंदगी भर दूसरों का देते हैं कि इनकी वजह से परेशान है, इनका ये काम हो जाए तो हम ठीक हैं, हमारे अपने हालात ठीक हो जाएं तो हम ठीक हैं। हम अपने दुखों के कारणों को अगर याद रखेंगे तो जब तक कारण है तब तक दुख रहेंगे ही रहेंगे। इसके बजाय अगर हमारे पास सुख के कारण है, नहीं है तो बनाओ। आप जब तक विपरीत चीजों को पैदा नहीं करोगे तब तक ऐसी परिस्थितियां जिनसे आप प्रभावित हो, इनसे आप ऊपर नहीं उठ सकते। आप कहो कि मैं प्रभावित कैसे करूं, तो फिर से मैं कहता हूं लंबी गहरी श्वास। ये महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी का, ये गुरु गोरखनाथ का, मशेंद्रनाथ का, मावतारी बाबा का, ये प्राथमिक चरण है जिसमें आप श्वासों पर ध्यान देते हैं। क्योंकि श्वासों पर ध्यान देने से मन की शक्ति पैदा होती है, और मन इतना ताकतवर अगर हो जाए कि जब तुम मन से कहो कि मन मैं अब तुमसे मुक्त होना चाहता हूं, तो मन कहेगा तथास्तु। क्योंकि मन को जो प्राण चाहिए था अब आप जलेबी खिला के नहीं दे रहे हो, उसको रसगुल्ला खिला के नहीं दे रहे, किसी भोग से नहीं दे रहे, किसी की कामना पूर्ति या वासना से नहीं दे रहे। अब आप मन को प्राण दे रहे हो लंबी गहरी श्वास, अपने होश, अपनी सजगता से, अपने विवेक से, अपने कर्मों से, अपने चित्त की प्रसन्नता से। क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि जब आपका चित्त प्रसन्न होता है तो आप दिमाग से ऊर्जाएं बाहर छोड़ते हैं, और आप किसी भी वजह से दुखी हैं, मान लो आप सही हैं, दूसरा गलत है, और क्योंकि आप साबित नहीं कर पा रहे आप सही हैं इसलिए आप दुखी हैं। आपके दुखी होने की वजह वास्तव में सही अगर है तो भी आपका दिमाग नेगेटिव हो जाएगा और ऊर्जाएं खींचना शुरू कर देगा। ध्यान रहे, हमारा मन ये नहीं जानता कि हम किन वजहों से दुखी हैं, और वह वजह कानूनन सही हो सकती हैं, नैतिक रूप से सही हो सकती हैं, धार्मिक वजहों से सही हो सकती है, पारंपरिक वजहों से सही हो सकती है। लेकिन बात फिर वहीं लौट के आ जाती है कि हम किसी भी वजह से अगर दुखी हैं, हमारा दिमाग नेगेटिव हो जाएगा, और ये ऊर्जाएं सब दिमागी ऊर्जाएं खोखली हो जाएंगी, और ये इधर उधर से ऊर्जाएं लेने की कोशिश करेगा। और अगर आसपास को आप जानते हैं कि कैसी ऊर्जाएं, आप किसी पेड़ के नीचे तो बैठते नहीं है रोजाना जो वहां से दिव्य ऊर्जाएं ले ले, आप किसी मंदिर में बैठकर ध्यान तो करते नहीं है जो वहां से ऊर्जाएं ले ले। मंदिर गए, हाथ जोड़ा, अगरबत्ती घुमाई और वापस, उससे क्या हो जाएगा? जब तक किसी दिव्य ऊर्जा से आप कनेक्शन ना बना लो तब तक सिर्फ फॉर्मेलिटी ही फॉर्मेलिटी है। दिमागी एक खलल, दिमागी खुजली को शांत करना है कि हाँ मैंने ये कर लिया, बात खत्म, अब अगला दिन देखा जाएगा। गहराई में जाओ और सत्य को समझो, मूल बातों को समझो। गहराई में जाने का एक ही रास्ता है, प्राथमिक लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। आपको नहीं पता कि आपको कहां जाना है, आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है, आपको नहीं पता कि मन से कैसे जूझना है, क्योंकि इतनी बातें मैंने बताई, हो सकता है आप कल तक भूल जाओ, लेकिन एक ही बात याद रह जाएगी, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। आपके श्वासों के प्रति सजगता, आपके श्वासों के प्रति जागरूकता आपके मन का पोषण है, क्योंकि मन को प्राण, सजगता, स्थिरता और शांति से ही प्राप्त होते हैं। मन अगर शांत है और आप एक चित्त हैं तो आप जहां बैठे वहीं से ऊर्जाएं खींच लेंगे और अपने मन को पोषण दे देंगे। मन अगर अशांत है तो आप कहीं घूमने चलते हैं, कहीं मंदिर चलते हैं, कहीं पार्क में चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, अमरनाथ चलते हैं, अयोध्या चलते हैं, गोवा चलते हैं,
चलो ध्यान कर लेते हैं, कोई भजन सुन लेते हैं, कोई प्रार्थना कर लेते हैं, तो कोई ध्यान कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब है दिमागी असंतुष्टि, दिमागी खलल, दिमागी अशांति, दिमागी हलचल। और जहां आपने श्वासों पे ध्यान लगाया और एक चित्त बैठ गए, अब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनको अब क्या चाहिए? श्वास के प्रति सजगता। आपने परमात्मा से खुद को जोड़ लिया। अब जिसने परमात्मा से जोड़ लिया, अब परमात्मा से बढ़कर इस दुनिया में है क्या जिसको आप पालो और कहो कि वाह मजा आ गया? कुछ हो ही नहीं सकता, तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि परमात्मा के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। कोई दूसरा हो तो तुलना करें कि ये असली ये नकली। जड़ की तुलना चेतन से नहीं हो सकती है। और एक ही स्रोत, जब आप प्राथमिक चरण पर आते हैं और श्वासों के को गहरा गहरा करते हैं, तो आप श्वासों के प्रति सजग होते हैं। और ये श्वास ही है, ये नाक ही है, ये ऐसी इंद्री है, ज्ञान इंद्री, जो 24 घंटे काम करती है, सोते उठते बैठते जागते, समाधि में भी। और इसी के प्रति अगर आपने होश साधा, तो आप सोचो कि प्राणों की कितनी मात्रा आपके अंदर पैदा होगी, कितनी मात्रा। महावीर स्वामी ने जब ऐसा अपने ध्यान में किया, तो 40 किलोमीटर से लोग खिंचे, 40 किलोमीटर दूर से लोग खिंचे चले आए, भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्हें नहीं पता कि क्या मिल रहा है, पर उनकी आत्मा तो सब जानती है। आप जब खुद को चेतना से भर लेते हैं, अपने होश और सजग से, तो पहला लक्षण है कि बाहर की किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से आप मजा लेने की कोशिश नहीं करते, खुशी लेने की कोशिश नहीं करते। ये नहीं सोचते कि वहां चले जाएं तो सुख मिलेगा। सुख कहीं है ही नहीं जगत में। सारे सुख का केंद्र आपकी आत्मा है, और आत्मा ना कि बाहर है, ना भीतर है, ना कि बाहर। तो आप सोचते हैं कि फिर हम बाहर इसलिए जाते क्योंकि सारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, सब बाहर ही तो देख रहा है। तो आपको लगता है कि मजा भी बाहर है, आनंद बाहर है, शांति बाहर है, खुशी बाहर है, संतुष्टि बाहर है, रिश्ते बाहर हैं, अपने लोग बाहर हैं। फिर बात वहीं आ जाती कि दौड़ थका धोखा मिटा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि धोखा मिटते मिटते सारी उम्र बीत जाए और तब भी ये मन स्वीकार ना करे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आपको यकीन तो नहीं दिलाऊंगा कि ऐसा ही है, क्योंकि फिर आप मेरी बात को बिना अनुभव के मान लोगे। ये मान्यता है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि सीखो। सीख अगर भीतर से पैदा है तो मुक्त कर देगी। शिक्षा अगर भीतर से जन्मती है तो मुक्त कर देती है। या कर्म बंधाया सा विद्या या विमुक्त। कर्म वो है जो बंधन में न डाले, और विद्या वो है जो मुक्त कर दे। विद्या विनयम दधाति। विनय का अर्थ क्या है? विनय का अर्थ है बोध। जब आप अपनी आत्मा में ठहर जाते हो, तब आपके भीतर से विनय पैदा होता है। अभी अगर आप किसी कस्टमर केयर पे बात करें, किसी बड़े होटल में बात करें, तो जो रिसेप्शन में आपसे बातचीत होती है, आपको वो विनय लगेगा कि बड़े विनयशील हैं, बड़ा झुकाव है, मेरा अहंकारी है। तो विनय बनने की एक्टिंग तो की जा सकती है, पर विनय होता नहीं है। विनय का अर्थ है बोध, भीतर से पैदा होता है, सहज है, उनकी डांट में भी प्यार है। विनय का अर्थ है जब आप बैठो उनके पास तो आप रूहानी ताकतों को महसूस कर सको। विनय का अर्थ है शक्तियों का अंबार, एक दिव्य अनुभूतियों का क्षेत्र, और वहां से सिर्फ एक कनेक्शन करना है, लंबी गहरी श्वास। और रास्ते बहुत हैं, चल भी रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कहूंगा कि और जो रास्ते चल के देख लो, मत समय वेस्ट करो। जो चल रहे हैं उन्हीं को एक बार देख लो, उनकी आंखों में झांको। अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि नहीं यही सही है, तो चल दो फिर, क्योंकि उसके बाद पछताने के लिए आप किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। जीवन आपका, समय आपका, विकल्प आपका। किसी दूसरे को देखकर आप जीवन न्यौछावर मत करो, अनुभव खुद करो। पहले अनुभव करो, फिर आगे बढ़ो। और आप ये कहो कि जो आप अनुभव कर रहे हो उसमें सत्यता कैसे तलाशोगे? एक ही रास्ता है, लंबी गहरी श्वास। ध्यान रहे, आपके दिमाग को जितनी ऑक्सीजन मिलती है, उसके तंतु उतने खुलते हैं, उसकी विचार शक्ति उतनी बढ़ती है। और आपकी जब विचार शक्ति बढ़ती है, तभी आपका बोध जगता है। इसलिए आप किसी भी रास्ते से जाओ, अगर वो सजगता भरा हुआ है, अगर वो सहज है और जागरूक और होशपूर्ण है, तो वह भी रास्ता कल्याणकारी हो सकता है। रास्ते कौन से, इससे फर्क नहीं है। चलने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या वो होशपूर्ण चल रहा है या बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है, इससे फर्क पड़ता है। इसलिए
अपने अंतर जगत में प्रवेश करने का नाम ही संस्कृति है। संस्कृति का मतलब नौ देवी के दिन डांडिया खेलना नहीं है। संस्कृति का मतलब है संस्कारों से बनी जो कृति है, जो तुम्हें अंतर जगत में प्रवेश कराती है, वह संस्कृति है। और वही सनातन है, वही आदि है और अंत है। इसको बनाने वाला कोई नहीं है, ये सृष्टि के अनादि से है और सृष्टि के अंत तक है। सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन, जिसका ना कोई आदि है